हेलो एवरीवन, वेलकम साथियों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मध्य प्रदेश के 52 जिले यानी कि 52 डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ने की हमने शुरुआत करी है, जिसमें हम अलीराजपुर कर चुके हैं। इसके साथ साथ इंदौर जिले को भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो टारगेट रहने वाला है वो है भाई छिंदवाड़ा जिला, यानी कि एक ऐसा जिला, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो कि एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो भाई एरिया इतना ज्यादा है, वहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इंपॉर्टेंट होगी, वहां की सारी चीजें, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इस सबको देखते हुए चलते हैं। एक बार आप लोग यहाँ पर नजर डालें छिंदवाड़ा जिले के ऊपर। देखिए छिंदवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के साउथ पार्ट में, राइट, जहां पर क्या सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी पड़ती है, यानी कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज पड़ता है, वहां पर आपका एक जिला आता है भाई छिंदवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा जिला है ये? छिंदवाड़ा जिला है। अगर हम छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो ये कितने जिलों से घिरा हुआ है? ये लगभग 4 जिलों से घिरा हुआ है, जिसमें नाम किसका आता है? यहाँ पर आपका है बैतूल। ठीक है, क्या है भाई यहाँ पर आपका? बैतूल। बैतूल के पास आपका पड़ जाता है होशंगाबाद। ठीक, होशंगाबाद की इधर आपका है नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर के इधर है आपका बालाघाट। तो ध्यान दीजिएगा, 4 जिलों से घिरा हुआ है आपका छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और इसके साथ साथ बालाघाट। अगर हम बात करें, बिकॉज इट इज द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, राइट, हैंड्स इट शेयर्स द बॉर्डर विद द अदर स्टेट, इसीलिए ये क्या करता है, अपने दूसरे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखिए छिंदवाड़ा की जो बॉर्डर है ये महाराष्ट्र से टच करती है। ध्यान दीजिएगा, किससे टच करती है बेटा? महाराष्ट्र से टच करती है। तो ये रही कहानी, बेसिक इंफॉर्मेशन कहाँ की भाई? छिंदवाड़ा जिले की। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, हम सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको जो समझना है वो उसकी कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे कि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, एरिया, राइट, सेक्स रेशो, ये सारी बातें आप लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की यानी कि पॉपुलेशन की। तो भाई कितनी पॉपुलेशन है? 20,90,922 पर्सन्स, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, तो इट इज 71.2%। 71.2% कहाँ का है भाई? ये लिटरेसी रेट है छिंदवाड़ा की। इस जिले के क्षेत्रफल की बात करेंगे, दैट इज 11,815। अगर आप मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं, टोटल एरिया की बात करते हैं, दैट इज 308,252, राइट। ये पूरे मध्य प्रदेश का क्या है? एरिया है। उस मध्य प्रदेश के एरिया में से 11,815 क्षेत्रफल कहाँ का है? छिंदवाड़ा का है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि छिंदवाड़ा एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो एरिया वाइज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एरिया वाइज जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बनकर तैयार होती है। तो जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। आगे बढ़ेंगे, लिंगानुपात, सेक्स रेशो 964, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 177 व्यक्ति प्रति वर्ग यानी कि पर पर्सन पर किलोमीटर। कितने हैं भाई? 177। ज्यादा नहीं है डेंसिटी, क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा बड़ा हो गया। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? मैं पिछले सभी वीडियो में बताती आ रही हूं भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी इज पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर रह रहे हैं? जब इतना बड़ा छिंदवाड़ा हो गया, वहां पर पॉपुलेशन भी कम है, तो भाई पॉपुलेशन घनत्व भी कम हो जाता है, 177 हो जाता है, राइट। फिर से क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। एरिया वाइज, इन टर्म्स ऑफ एरिया, छिंदवाड़ा इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। होप सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका समझ में आया हो। देखिए छिंदवाड़ा की अगर मैं बात करूं, देखिए छिंदवाड़ा जो है इसका नाम छिंदवाड़ा कैसे पड़ा? यहाँ पर भारी मात्रा में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है छिंदवाड़ा में? बहुत ज्यादा मात्रा में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, और इन खजूर के पेड़ को छिंद कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? छिंद कहा जाता है। इसी वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ा? छिंदवाड़ा पड़ गया। अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे
पूर्व चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी, ये इनकी जो है वो क्या है भाई, जन्मस्थली है, ठीक, पॉलिटिकल हब उनका वहां पर नजर आता है। चलिए इसी तरीके से कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पढ़ते टाइम इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां की तहसीलों के बारे में जानना। तो टोटल कितनी 11 तहसील छिंदवाड़ा में पड़ती है, ध्यान दीजिएगा भाई। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में हरई, ठीक है, तामिया, जुन्नार देव, परासिया, अमरवाड़ा, उमरेठ, छिंदवाड़ा खुद, चौराई, मोहखेड़, पांडुरना, सांसा, बिछुआ, चांद है। तो टोटल कितनी हो गई भाई, 11 तहसीलें छिंदवाड़ा जिले में पड़ती हैं, ठीक है। देखिए छिंदवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है जहां पर फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था, फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की गई थी। जैसे पिछले मैंने आपको बताया इंदौर जिले में स्विंग एकेडमी बनाई गई थी। अगर आप अलीराजपुर में जाएं तो पहली ट्राइबल स्पोर्ट्स एकेडमी वहां पर बनाई गई थी। उसी तरीके से फुटबॉल एकेडमी कहां पर है भाई, छिंदवाड़ा में। देखो थोड़ा सा मैं इसको याद रखने के लिए ट्रिक अगर आप लोगों को बताऊं, ठीक है, फुटबॉल और छिंदवाड़ा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर आप मैप में देखेंगे ना तो बिल्कुल मैच करता हुआ नजर आएगा। छिंदवाड़ा का सी जैसा गोल है ना, वैसे कई सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। याद रखने के तरीके जैसे कि गोटमार का मेला, ठीक है, फुटबॉल की एकेडमी, जस्ट फॉर फन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी के ऊपर। देखिए अब हम बढ़ते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, ठीक। हमेशा आंसर राइटिंग के कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे 5 मार्कर और 11 मार्कर अगर आप लिख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद उसको थोड़ा सा डिमार्केट करो इनटू ज्योग्राफिकल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा, राइट, मिसलेनियस अगर आप लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम भौगोलिक यानी कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज में है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर ट्राइब्स भारी मात्रा में रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं बेटा, ट्राइब्स भारी मात्रा में रहते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहती हैं उसमें नाम आता है गोंड ट्राइब का। किस किस का आएगा भाई, गोंड ट्राइब का नाम आता है। इसके साथ साथ भारिया ट्राइब का नाम यहाँ पर आता है। इस चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए यहाँ छिंदवाड़ा में एक एरिया है जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है पातालकोट। क्या है भाई, पातालकोट। पातालकोट जगह क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर भारिया जनजाति जो है वो भारी मात्रा में पाई जाती है। यू कैन से दैट इट इज अ रेसिडुअल प्लेस फॉर दी भारिया ट्राइब, राइट। क्या है भाई कि भारिया ट्राइब ऑफ पातालकोट इज फाउंड हियर। इसके बाद ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस में देखें तो बोरगांव का फूड पार्क यहाँ पर स्थापित है, ठीक। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में आ पाया गया है, ठीक। ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक थोड़े से मिक्स हो गए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तामिया, ठीक, तामिया क्या है भाई, तामिया क्या है, हियर इज दुधी रिवर एंड द केव ऑफ छोटा महादेव लोकेटेड। तामिया एक ऐसी जगह है जहां पर क्या स्थापित है, दूधी नदी, बहुत प्रसिद्ध नदी है ये, दूधी नदी वहां पर पाई जाती है। इसके साथ साथ छोटा महादेव की गुफाएं भी आपको वहां मिलती हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। मेजर ट्राइब्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स हैं जो कि छिंदवाड़ा जिले में रहती हैं। मैंने आपको 2 तो बता ही दिया था, कौन कौन सी थी भाई, एक आपकी थी भारिया, ठीक, दूसरी आपकी कौन सी थी, गोंड जनजाति, तीसरी याद रखिएगा कोरकू, कोरकू जनजाति है, ठीक। तो ये 3 जनजाति जो है वो आपको कहाँ मिलेंगी, छिंदवाड़ा में मिलेंगी। और ये जो भारिया जनजाति है मेनली फाउंड इन द रीजन ऑफ पातालकोट। कहाँ आपको मिलेंगी, पातालकोट के रीजन में आपको मेनली मिलेंगी, ठीक है। छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह है जहां पर आपको इंक बनाने की, राइट, इंक बनाने का एक सरकारी कार्यालय आपको मिलेगा, कारखाना यहां पर आपको मिलेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो भाई पेंच नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। पेंच नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा आपको छिंदवाड़ा में भी मिलता है। सम पार्ट ऑफ द पेंच नेशनल पार्क यहां पर आपको नजर आएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कौन से मिनरल्स आपको ज्यादा मात्रा में मिलते हैं भाई? तो लार्जेस्ट मिनरल्स फाउंड इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट विल बी कोल। ठीक, कॉपर का प्रोडक्शन यहां पर होता है, मैंगनीज का प्रोडक्शन यहां पर भारी मात्रा में मिलता है। तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ये एक ऐसी जगह है जो कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज में आती है, लेकिन ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू अगर इसकी देखें तो भाई पेंच नेशनल पार्क वहां पर कुछ हिस्से में पड़ रहा है, इंक बनाने की गवर्नमेंट फैक्ट्री वहां पर पड़ रही है, कोल कॉपर मैंगनीज के प्रोडक्शन वहां पर हो रहे हैं। तो दिस इज हाउ छिंदवाड़ा's लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। अगर आप पेंच नेशनल पार्क की बात करें तो आप लोगों ने बचपन से कहानी सुनी होगी मोगली की, ठीक है। और वो जो मोगली जिस जंगल में रिसाइड करता था, यहां पर रुडयार्ड किपलिंग ने उसको किससे सिमिलरली फाउंड किया है? वी हैव फाउंड सिमिलर इट टू पेंच नेशनल पार्क, राइट। इसीलिए पेंच नेशनल पार्क में इन्होंने मोगली लैंड की भी स्थापना की, या कह सकते हैं कि पेंच नेशनल पार्क को ही इन्होंने मोगली लैंड नाम से भी जाना है। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मानव विकास संस्थान, राइट। ध्यान दीजिए भाई, राज्य का, स्टेट का मानव विकास संस्थान कहां पर है बेटा? तो ये भी छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिलता है। ये जितना फैक्ट है याद करते चलिएगा, आंसर राइटिंग में सारी चीजें आपको मदद करेंगी, राइट। जब भी पूछा जाए कि भाई मानव विकास संस्थान कहां है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां है, तो ये भी छिंदवाड़ा में आपको मिलता है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे आइए, मैंने आपको बताया यहां पर कौन सी ट्राइब्स रह रही है, राइट। यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं, हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सी नदियां हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे भाई? छिंदवाड़ा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेंच नेशनल पार्क किस नदी के ऊपर स्थापित है? पेंच नदी पर स्थापित है। छिंदवाड़ा में पेंच नदी का भी क्या है भाई? फ्लो पड़ता है। ठीक, दूधी नदी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि दूधी नदी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाम, शंकर, नर्मदा नदी की सहायक नदी शंकर नदी, ठीक, दूधी नदी, ये कहां से बहती हुई निकलती है? ये छिंदवाड़ा से बहती हुई निकलती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के जलप्रपात आपको कहां देखने को मिलेंगे, यानी कि वाटरफॉल्स आपको कहां देखने को मिलेंगे भाई? छिंदवाड़ा में मिलेंगे। इन वाटरफॉल्स के नाम में प्रमुख कौन से हैं? लीलाही और कान्हा। ध्यान दीजिए बेटा, दो वाटरफॉल्स, सबसे पहले रिवर्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बताई हमने? तो दूधी पड़ी, शक्कर नदी पड़ी, पेंच नदी पड़ी, ठीक है। इसके बाद वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट कहां से लिखेंगे हम? तो भाई लीलाही लिखेंगे और कान्हा वाटरफॉल लिखेंगे। यहां पर हॉट वाटर का, यानी कि गर्म पानी का भी बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ज्योग्राफिकल और इसके साथ साथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इन विच छिंदवाड़ा लाइज इंपॉर्टेंस, राइट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ऐतिहासिक मुद्दे की थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, अगर आप लोकेशन देखें, किसकी लोकेशन देखेंगे भाई? अगर आप लोकेशन देखते हैं छिंदवाड़ा की, तो वो क्लियरली टच कर रहा है कहां? महाराष्ट्र को। ठीक है, कहां टच कर रहा है भाई? महाराष्ट्र को टच कर रहा है। तो ये जो पेनिनसुला है, किसका? इंडियन पेनिनसुला के अपर पार्ट के रूल्स का इन्फ्लुएंस छिंदवाड़ा पर पड़ा, और इसी के चल के भाई राष्ट्रकूटास, राइट, राष्ट्रकूटास जिन्होंने महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में जुड़ा छिंदवाड़ा को भी रूल किया। तो बेसिकली इन एंशिएंट टाइम, राइट, एंशिएंट टाइम्स पे छिंदवाड़ा क्या था भाई? राष्ट्रकूटों के अधीन रहा है, राष्ट्रकूटों के अंतर्गत आता था। ठीक है भाई, जब एंशिएंट कहानी खत्म हो गई, जब पावर स्ट्रगल चलता रहा, हम आते हैं 12th-11th सेंचुरी पर, जब गोंड डायनेस्टी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी। ध्यान दीजिए बेटा, जब गोंड डायनेस्टी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी और गोटों ने नरसिंहपुर, जबलपुर और ये आसपास का पूरा रीजन जो है स्थापित कर लिया,
राइट। अवंतीबाई वाले समय की हम बात कर रहे हैं। उस समय पर गोंडों की राजधानी कौन सी बना दी गई? देवगढ़ बना दी गई, जो कि छिंदवाड़ा में पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देवगढ़ मध्यकाल में गोंड राजाओं की राजधानी भी रहा है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में वंस इट वाज द पार्ट ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। Second is Devgarh was the capital of Gond dynasty which lies in Chhindwara. These are all the historical importance. ठीक है। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की हम थोड़ी सी बात यहाँ पर करेंगे। हालांकि आपने देखा कि भाई शाही बनाने का यहीं पर कारखाना है, इतनी नदियां बहती हैं तो इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर होते हैं। तो भाई पंडुरना इंडस्ट्रियल प्लास्टर स्कीम भी छिंदवाड़ा में शुरू की गई थी। इससे तहत कई सारी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड की फैक्ट्री भी छिंदवाड़ा में स्थापित है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया देश का पहला मसाला पार्क कहां पर स्थापित है? भाई देश का पहला मसाला पार्क भी आपको छिंदवाड़ा में ही मिलेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देश का पहला मसाला पार्क कहां है? छिंदवाड़ा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला कहां है? मंदसौर में है, इसको भी याद रखिएगा। तो आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की 3 बातें आपने देख ली। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स पर जो कि छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो सेंट्रल एमपी, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ विलेजर इज लोकेटेड इन छिंदवाड़ा। सेंट्रल एमपी ग्रामीण का मुख्यालय कहां पर है? भाई ये भी छिंदवाड़ा में ही स्थापित है। आगे बढ़िए। सांस्कृतिक और पर्यटन यानी कि कल्चरल और टूरिस्ट इंपॉर्टेंस है छिंदवाड़ा हमारे लिए कैसा इंपॉर्टेंट है? देखिए जहां पर ट्राइब्स रह रही हैं वहां पर टूरिज्म तो बिल्कुल, कल्चर बिल्कुल एक्सटिंक्ट होगा, राइट, डिफरेंट होगा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ट्राइबल की अगर हम बात करें तो दे हैव अ डिफरेंट कल्चर टू शो, दे हैव अ डिफरेंट सोशल लाइफ टू शो, राइट। तो विथ रिगार्ड्स टू दैट कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ छिंदवाड़ा इज एज फॉलोज। कैसा है भाई? जाम नदी के किनारे पांडुरना में गोटमार का मेला लगता है। अभी हाल ही में अगर हम देखें 19 जून के प्रीलिम्स पे पूछा गया था कि भाई गोटमार का मेला जो है ये कहां पर लगता है? तो ये छिंदवाड़ा के पांडुरना तहसील में। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में आपको 11 तहसील पढ़ाई थी, उसमें पांडुरना का भी नाम था। इस पांडुरना में गोटमार का मेला लगता है जो कि कल्चरल पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आपको एक ट्राइबल म्यूजियम देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट रहा है छिंदवाड़ा में। क्या है भाई? इट इज अ ट्राइबल म्यूजियम। देखिए मध्य प्रदेश में 2 ट्राइबल म्यूजियम है, एक आपको भोपाल में मिलेगा, दूसरा आपको छिंदवाड़ा में मिलेगा। अब दोनों के नाम में एक बेसिक सा डिफरेंस है। छिंदवाड़ा के आगे लगा है बादल बोई आदिवासी कला संग्रहालय यानी कि बादल बोई ट्राइबल आर्ट म्यूजियम दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन छिंदवाड़ा, ठीक है। तो छिंदवाड़ा जिले का ट्राइबल म्यूजियम याद रखेंगे। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है छिंदवाड़ा जिले से रिलेटेड, इसको पढ़ते हुए चलते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये जो छिंदवाड़ा जगह का उद्गम है, राइट, इसकी जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई, ये छिंदवाड़ा नाम कैसे पड़ा, ये भी हमने देखा था। तो भाई यहाँ पर भारी मात्रा में खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं और इसी खजूर को क्या कहा जाता है? छिंद कहा जाता है। तो ऐसी जगह जहां पर खजूर के वृक्ष हैं उन्हीं को हमने क्या कह दिया? छिंदवाड़ा कह दिया और यहीं से इसका नाम पड़ गया छिंदवाड़ा, राइट। द date trees are excessively found in छिंदवाड़ा, hence it is named as छिंदवाड़ा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भाई, छिंदवाड़ा में भारी मात्रा में हमें किसकी खेती मिलती है? हमें मक्के की खेती मिलती है, कॉर्न की खेती मिलती है। ध्यान दीजिएगा, किसकी खेती मिलती है भाई? कॉर्न की खेती आपको भारी मात्रा में कहां पर मिलेगी? छिंदवाड़ा में मिलेगी। इसी वजह से इसको भारत का कॉर्न, राइट, इट इज नॉन एज कॉर्न सिटी ऑफ इंडिया, भारत का कॉर्न नगर यानी कि मक्का नगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन सी जगह भाई? छिंदवाड़ा जगह है, राइट। अगर आप सतपुरा माउंटेन रेंज की बात करें तो शुरुआत होती है राजपीपला हिल से,
ठीक, फिर आपकी सतपुरा रेंज और आखिरी में आप जाते हैं महादेव रेंजेस में। तो ये जो सतपुरा माउंटेन रेंज है, इसमें अगर कोई सबसे बड़ी सिटी, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आती है तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बेटा? दैट इज छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो हमने कहां से शुरुआत करी थी? हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन से शुरुआत करी थी, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी शेयर किया, राइट। फिर हम गए कि भैया हिस्ट्री में छिंदवाड़ा का क्या स्थान था, वो भी आपने देखा, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ छिंदवाड़ा वो भी हमने देखा। आगे बढ़ते हैं भाई, छिंदवाड़ा में रेमंड व हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी हैं, राइट। तो भैया मल्टीनेशनल ब्रांड्स वाली जगह है। दूसरा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आप समझते हैं फूल की खेती, बेसिकली इट इज एन फ्लावर ओरिएंटेड कल्चर, ठीक। तो हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू फ्लावर प्रोडक्शन। दूसरा हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय कहां पर खुलने वाला है भाई? ये भी छिंदवाड़ा में ही खुलने वाला है। इट विल ओपन सून येट प्रपोज्ड टू बी मार्क्ड हियर, ठीक है। तो दूसरा हॉर्टिकल्चर क्या है भाई? महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, ये भी यहीं पर बनेगा। ऑर्चिड पार्क, राइट, फूड से रिलेटेड ऑर्चिड पार्क और ऑरेंज प्रोसेसिंग यूनिट विल ओपन हियर। देखिए महाराष्ट्र में, नागपुर में आपको ऑरेंज की बहुत ज्यादा खेती मिलती है, क्योंकि छिंदवाड़ा महाराष्ट्र से लगा है तो उसका असर इस पे भी आया। जब भी हम मध्य प्रदेश में ऑरेंज की खेती की बात करते हैं, संतरे की खेती की बात करेंगे, तो भाई सबसे पहला नाम किसका आ रहा है आपके दिमाग में? छिंदवाड़ा का आ रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर ऑरेंज प्रोसेसिंग यूनिट को भी शुरू किया जाएगा, राइट। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत भी छिंदवाड़ा में की जाने वाली है। तो बेसिकली जितना भी आपने छिंदवाड़ा का पढ़ा, आपको सारी हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इसके साथ साथ सारी बातें आपको छिंदवाड़ा से संबंधित क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप दीज लेक्चर्स विल हेल्प इन योर एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। डू शेयर योर फीडबैक एंड कमेंट ऑन दी लेक्चर्स। जय हिंद, धन्यवाद।